मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में आज हम नया चैप्टर लेते हैं रेखाएं और कोण। छठा चैप्टर है 9th क्लास में, रेखाएं और कोण। कोण व रेखाओं की परिभाषा यहाँ पे आज हम नोट करेंगे। पहले सबसे पहले कोण की परिभाषा देखिए। कोण किसे कहते हैं? एक ही बिंदु से निकलकर दो रेखाएं जो आकृति बनाती है उसे कोण कहते हैं। कोण को हम डिग्री में व्यक्त करते हैं। जैसे ये बिंदु है, इससे इस तरह से एक किरण निकाल दी, ओ बिंदु थी, और दूसरी किरण ये निकाल दी, ये ए किरण होगी, ये बी, यानी कि दो किरण होगी, ओ ए और ओ बी। ये यहाँ पे एंगल बन गया, इसको हम कोण कहेंगे इस तरह से। और इसके बाहर जो भी बन रहा है वो भी कोण रहता है, ये भी कोण। उसके बाद में यहाँ पे कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। सबसे पहला होता है इसमें न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री से कम के कोण सारे आ जाएंगे। दूसरा आता है हमारे पास समकोण। 90 डिग्री के कोण, फिक्स 90 डिग्री का कोण होगा, उसको हम समकोण कहेंगे। तीसरा है हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण में हमारे पास है 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम के कोण। ये हमारे पास अधिक कोण कहलाएंगे। चौथा आता है हमारे पास सरल कोण, सरल या ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास पांचवा वृत्त कोण। वृत्त कोण 180 से अधिक होता है। 180 से अधिक व 360 डिग्री से कम के कोण। इस तरह से ये हमारे पास 5 प्रकार के कोण हो गए। याद रखें अच्छी तरह से। न्यून कोण जो 90 से कम के होंगे, समकोण 90 डिग्री का कोण होगा फिक्स। उसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 से कम का होगा। समकोण का चिन्ह याद रखें आप लोग, एल। ये एल इस तरह से भी आप लोग लगा सकते हो, इस तरह से ये चिन्ह होता है समकोण का। सरल या ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं या फिर ऋजु कोण कह देते हैं। और वृत्त कोण होता है वो 180 से भी अधिक का होता है।
इस तरह से ये कोणों की परिभाषा हो गई है। उसके बाद में हमारे पास आती है आसन कोण और संपूरक कोण। ये तो कोणों की पहचान उनकी डिग्री के आधार पर होगी। अब जैसे आसन कोण किसे कहते हैं वो भी देखते हैं। इसके आगे हम चलते हैं अब आसन कोण। आसन कोण में आप लिखोगे आसन कोण। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष व एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों को कवर करे, उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। उसके बाद में संपूरक कोण। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कहलाएंगे या कहलाते हैं। इसी तरह से पूरक कोण आएगा। पूरक कोण, पूरक कोण जिस तरह से दो कोणों का योग 180 है वो तो संपूरक हो जाएगा। वैसे दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। ये हो गया पूरक। उसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यदि दो रेखाएं परस्पर संधिभाजित करें तो उनमें सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये एक अक्ष वाई रेखा है और इसको एक अन्य रेखा पी क्यू प्रतिच्छेद में दी, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया और ये 2, ये कोण 1 बराबर होगा कोण 2। और इसी तरह से ये 3 नंबर दे दिया और इधर वाला 4 नंबर, तो कोण 3 बराबर कोण 4। ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से ये हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण हो गए। उसके बाद में कुछ कोण और हैं, उनको देखिए आगे। अब ये आकृति देखिए। अब इसमें हम सभी कोण समझेंगे। ये 3 रेखाएं हमारे पास आपस में समांतर है।
तीन रेखाएं आपस में समांतर है, इनका एल एम एन नाम दे देते हैं और इसका नाम अक्ष दे देते हैं। तो तीन रेखाएं हैं एल एम और एन, ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। इनको एक अन्य रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो इसको हम तिर्यक रेखा कह देंगे। अक्ष यहाँ तिर्यक रेखा होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है वो संगत कोण। आसानी से समझे संगत कोण, जैसे यहाँ ये कोण बन रहा है एक, तो एक के संगत यहाँ पे 5 होगा, 9 भी होगा। इस तरह से जो भी एंगल बन रहे हैं ना इन समांतर रेखाओं पर, तो वो सारे संगत होंगे। तो 1, 5 और 9। इसी तरह से हम इधर की साइड लेते तो 4, 8, 11, ये भी हमारे पास संगत कोण है। इधर देखते तो 2 नीचे की साइड है, ये ऐसे 2, 6, 10 या फिर 3, 7, 12, ये संगत कोण होते हैं। ये हमेशा समान होते हैं। तो यहाँ पे हम संगत कोण के अंदर हम परिभाषा में लिखेंगे संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं तथा सभी कोणों की स्थिति समान होती है। जैसे ये कोण इस तरह से घुमाए एक, तो ये भी 2, 5 भी ऐसे घुमाए, 9 भी ऐसे घुमाए। इसी तरह से 2 कोण इस तरह से घुमाए नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ इस तरह से घूमने वाले सभी संगत कोण होंगे। ये आपस में समान होते हैं। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, संगत कोण सदैव समान होते हैं। उसके बाद में दूसरा लेते हैं हम संगत कोण के बाद में यहीं पे ले लेते हैं शीर्षक में मैंने लिखाई दिया है एकांतर कोण। यहाँ पे देखो संगत कोण में आप एक दो कोई युग्म बना लो, जैसे यहाँ बनाते हैं। ये संगत कोण का है, कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर कोण 9, इस तरह से। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2, 6, 10, 3, 7, 12, 4, 8, 11, इस तरह से। तो एक उदाहरण दे देते हैं हम यहाँ संगत एकांतर कोण में हमें क्या करना है। एकांतर कोण, यहाँ इसकी परिभाषा लिख लो पहले। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और स्थित होते हैं। कैसे, पहले समझो थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे कोण 1 लेते हैं, तो कोण 1 के सामने ये कोण 8, या कोण 1 के सामने हमारे पास आ जाएगा, ये सॉरी 1 के सामने आएगा 7। जैसे दो समांतर रेखाओं को देखते हैं ये, तो ये कोण और ये कोण एकांतर होते हैं। इसी तरह से ये कोण और ये कोण एकांतर। ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है तो ये अंतः कोण कहलाएंगे, और यदि ये बाहर आ जाते हैं जैसे ये और ये कोण, तो ये बहिष्कोण कहलाएंगे, एकांतर बाह्य कोण या बहिष्कोण। इसी तरह से ये कोण और ये कोण बराबर, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसके एकांतर होगा या तो 12 कर देंगे, इसके एकांतर 7 भी होगा, इसके एकांतर 12 और 7 हो गया। 1 और 12 है, यहाँ बाहर की ओर है,
तो ये बहिष्कोण रहेंगे। अब एकांतर में देखते हैं, एकांतर में अंतः कोण देखते हैं तो 2 और 8 या फिर 6 और 11, 2 के एकांतर। ये भी यदि हम इस समांतर रेखा को भूल जाते हैं तो यहाँ से देखेंगे 2 और 11 एकांतर है, या फिर 3 और 9 है, या फिर इसको भूल जाते हैं तो 3 और 5, 2 और 8, इस तरह से ये समान होते हैं। एकांतर कोण सदैव समान होते हैं, जैसे कोण 1 बराबर कोण 12, या कोण 2 ले लो, 2 के साथ में आप 8 को ले सकते हो, 2 के साथ में 11 को भी ले सकते हो। 2 से अधिक समांतर रेखा हो तो इसका एकांतर ये भी होगा, इसका एकांतर ये भी होगा। कोण 2 बराबर कोण 8, ये एकांतर कोण थे। ये मैंने एक बहिष्कोण दे दिया है, बाह्य एकांतर कोण है, और ये अंतः एकांतर कोण है, अंदर का दे दिया। इस तरह से ये एकांतर कोण। उसके बाद में सरल रेखी कोण, यहां देख लीजिए सरल रेखिक कोण। सरल रेखिक कोण योग यानी समूह है। एक सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु के एक ही ओर के कोण सरल रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। सरल रेखिक कोण युग्म सदैव संपूरक होते हैं। देखिए यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये एक सरल रेखा है, इस पर बिंदु O है, यहाँ से ये एंगल बन रही है इसकी, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 1 2 3, और इधर से हमारे पास ये बन गया 1 4 और 5। ये सरल रेखा थी, इसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ, इधर तो 3 समूह बन, 3 कोणों का समूह बन रहा है, 1 2 3 कोणों का, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 3, इन तीनों का योग फिर 180 हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 होगा, 180। इनको हम सरल रेखी कहते हैं। या नीचे की हो जाते तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, 180। और दोनों तरफ सरल रेखा के दोनों तरफ यदि हम कोणों को जोड़ देते हैं तो वो 360 डिग्री का बन जाएगा, जिसको हम ये पूरा राउंड कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ जाते हैं हम तो ये 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे कोण कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में रेखाएं, रेखा पहले आता है सबसे पहले समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं दो रेखाओं के मध्य समान दूरी हो तो उन्हें समांतर रेखाएं
कहते हैं। समांतर रेखाओं को दाएं बाएं बढ़ाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी आगे पीछे इनको हम बढ़ाएंगे ना तो ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे उदाहरण के लिए ये एक रेखा है, ये भी देते हैं, इसके समान दूरी पर और इसके समान दूरी पर दो बिंदु लेकर इनको मिलाएंगे, सी डी, ये दोनों समांतर होगी। यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी समांतर सी डी। इसी तरह से तीसरी अन्य रेखा और है ई एफ, तो ये तीनों हो गई समांतर, समांतर ई एफ। उसके बाद में यहीं से तिर्यक रेखा और देख लो, तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे इसी में देखिए ये तीन समांतर रेखा थी, इनको ये रेखा काट रही है, इसको हम अक्ष वाई दे देते। ये तो तीनों समांतर थी और यहाँ पे हम तिर्यक रेखा देंगे, तिर्यक रेखा अक्ष वाई। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने रेखाएं व कोण से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वो पढ़ ली है। कल हम प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।